हेलो एंड वेलकम टू देवटेक फाइनेंस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 वेज टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। अगर आप फाइनेंशियल नॉलेज के पर्पज से भी देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक ब्रीफ के लिए मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल पर आपको फाइनेंशियल, बैंकिंग, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस एटसेट्रा से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स भी चेक कर सकते हैं अपलोडेड वीडियोस के, और वहां से आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वीडियोस वॉच कर सकते हैं। चलिए तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है फिजिकल गोल्ड। ये हमेशा से इंडियंस का फेवरेट रहा है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जनरली लोग प्रेफर करते हैं कि वो ज्वेलरी में इन्वेस्ट करें। मोस्टली इंडियन वुमेन्स जो होती थी पहले से लेकर अब तक वो ज्वेलरीज में इन्वेस्ट करती है जो कि गोल्ड की ज्वेलरीज होती है। ना केवल वो फैशन सिंबल के तौर पे था बल्कि वो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता था। इन केस इमरजेंसी के वक्त किसी भी लार्ज अमाउंट की जरूरत पड़ी तो वुमेन उन्हीं गोल्ड ज्वेलरीज को सेल करके वो अमाउंट का यूज कर सकती थी किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए। तो गोल्ड ज्वेलरीज ना केवल एक फैशन स्टेटमेंट रहा है बल्कि ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता रहा है। कुछ जो डिमेरिट्स थे अगर आप गोल्ड ज्वेलरीज खरीदते हैं तो वो डिमेरिट्स है सेफ्टी से रिलेटेड, इसके कॉस्ट से रिलेटेड, कुछ डिजाइन से या मेकिंग चार्जेस से रिलेटेड। अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं तो मोस्टली आप उसे अपने घर में रखेंगे क्योंकि वो फिजिकल गोल्ड होता है, तो आप घर में रखेंगे, आप खुद पहनेंगे, या फिर आज के समय में आप बैंक के लॉकर में भी उसे सेफली रख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको चार्जेस देने होते हैं। लॉकर में रखने के लिए भी आपको चार्जेस स्पेंड करने पड़ते हैं। घर पे रखने पर भी थेफ्ट का फियर होता है जिसकी वजह से सेफ्टी एक इशू हो जाता है। जब हम बात करते हैं गोल्ड ज्वेलरीज के बारे में, मोस्टली डिजाइन्स भी बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाते हैं, तो जब आप सेल करने जाते हैं आपको जो वैल्यू मिलती है वो करंट मार्केट प्राइस से थोड़ी कम हो जाती है बिकॉज गोल्ड को मेल्ट किया जाता है एंड देन जो उसका वेट आता है उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू दी जाती है। तो इन सारी वजह से गोल्ड ज्वेलरीज जो है ये कुछ डिमेरिट्स हो गए इसके। अलॉन्ग विद दैट मेकिंग चार्जेस की मैंने बात की तो मेकिंग चार्जेस अबाउट 10 to 20% होता है मार्केट प्राइस ऑफ गोल्ड का। जितना कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन होगा, जितना लेटेस्ट डिजाइन होगा ज्वेलरी का, जितना बारीक काम होगा, उतना ज्यादा आपको मेकिंग चार्जेस देना पड़ेगा, और ये मेकिंग चार्जेस आपके गोल्ड के वैल्यू को डिमिनिश कर देती है, जिस वजह से आपका अगर आप इसे अपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हैं तो काफी कम हो जाता है वो वैल्यू। एज एन इन्वेस्टमेंट आपने जितना पैसा लगाया और आपको जो गोल्ड वैल्यू मिली। हालांकि डिसाइड ये सारे डिमेरिट्स के ये फेवरेट रहा है गोल्ड ज्वेलरीज के तौर पे गोल्ड में पैसा लगाना। नेक्स्ट जो हम बात करें तो वो है गोल्ड कॉइन्स एंड बार्स। अब ये जो है वो ज्वेलरी से बेटर है अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के तौर पे फिजिकल गोल्ड रखना चाहते हैं। अदर देन दैट अगर आपको फैशन स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो इट्स बेटर कि आप गोल्ड बार, गोल्ड कॉइन्स में इन्वेस्ट करें। आप गोल्ड कॉइन्स, बार्स, ज्वेलरीज ये सारा कुछ ज्वेलर्स के शॉप से खरीद सकते हैं। किसी बैंक से आप गोल्ड कॉइन्स और बार्स ले सकते हैं। किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से भी आप गोल्ड कॉइन्स एंड बार्स खरीद सकते हैं। यहाँ तक कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। आपको आपके घर पर डिलीवरी मिल जाती है। जनरली ये अवेलेबल होती है 1 से 100 ग्राम की डिनोमिनेशंस में। अगर हम गोल्ड बार या गोल्ड कॉइन की बात करें तो एक चीज आपको जो ध्यान में रखनी है जब भी आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो है उसकी प्योरिटी चेक करना। तो आप जरूर वो हॉलमार्क वाला सिंबल देख ले। हॉलमार्क जो होता है BIS का हॉलमार्क, वो एक सिस्टम है जो गोल्ड ज्वेलरीज पे प्रोवाइड किया जाता है, जो सर्टिफाई करता है कि मेटल कितना प्योर है। तो आप BIS हॉलमार्क देखकर ही कोई भी गोल्ड ज्वेलरीज, कॉइन्स या बार खरीदे। BIS हॉलमार्क आपको एक ट्रायंगल शेप में दिख जाएगा।
उसका लोगो आप देखिए, उसके बाद ही आप परचेज करें, क्योंकि वो उसके प्योरिटी को सर्टिफाई करता है, ताकि जब आप सेल करें तो आपको सही वैल्यू मिले और किसी तरीके के फ्रॉड या चीटिंग की वजह से आप अपनी गोल्ड की वैल्यू लॉस ना करें। सेकंड जो मोस्ट पॉपुलर है वो है गोल्ड सेविंग स्कीम। गोल्ड सेविंग स्कीम भी मोस्टली आजकल सारे ज्वेलर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं कुछ रेप्यूटेड ज्वेलर्स की, तो जैसे कि तनिष्क हो गया, पीसी ज्वेलर्स हो गया, मालाबार गोल्ड हो गया, ये सारे ज्वेलर शॉप्स आजकल आपको गोल्ड सेविंग स्कीम प्रोवाइड करते हैं, जो कि आप यूज कर सकते हैं ओकेजन्स के लिए, मैरिज के लिए, वेडिंग एनिवर्सरीज एक्सेट्रा के लिए। यहाँ आपको क्या करना होता है, मंथली आप इंस्टॉलमेंट के तौर पे पैसे डिपॉजिट करते हैं, और जब मैच्योरिटी हो जाती है तो जितना आपका पैसा डिपॉजिट आपने किया, उस डिपॉजिटेड वैल्यू का अलोंग विद कुछ वैल्यू जो है वो ज्वेलर्स की तरफ से आपके डिपॉजिटेड वैल्यू में ऐड कर दिया जाता है, जो कि एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। उस टोटल वैल्यू का फिर आप कोई भी ज्वेलरी खरीद सकते हैं, जो भी कुछ गोल्ड का आपको खरीदना है आप वो वहां से परचेज कर सकते हैं। तो इट्स लाइक आप सेविंग कर रहे हैं बाद में एक वन टाइम स्पेंड करने के लिए। जनरली लोग सेविंग नहीं कर पाते और इस वजह से वो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स नहीं खरीद पाते हैं, तो ये सेविंग स्कीम उस वक्त काफी यूजफुल हो जाता है। आप छोटे डिनोमिनेशंस में हर मंथ कुछ पैसा सेविंग स्कीम्स में लगा सकते हैं और एंड में कोई भी ज्वेलरी अपने पसंद की आप खरीद सकते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये वही लिखा हुआ है जो मोस्टली आपको टिपिकल गोल्ड सेविंग स्कीम मिल जाएगी। उसमें आप एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करेंगे हर महीना एक लिमिटेड टेन्योर के लिए। जनरली क्या होता है, मान लीजिए कि आपने 1 साल तक की मैच्योरिटी वैल्यू वाला सेविंग स्कीम लिया, हर महीने आपने 3,000 रुपए जमा किए, तो 11 महीने तक मान लीजिए आपने 3,000 रुपए जमा किए। लास्ट का जो 12वें महीने का इंस्टॉलमेंट है 3,000 का, वो ज्वेलर्स अपने साइड से ऐड कर देगा। आपकी टोटल वैल्यू हो गई 12 इंटू 3 यानी 36,000। अब इस 36,000 का आप कोई भी अपने पसंद की ज्वेलरी खरीद सकते हैं उस दिन के मार्केट प्राइस जो भी गोल्ड का होगा उसके अकॉर्डिंग। तो इसी तरीके से ये सेविंग स्कीम काम करती है। इसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, आप अपनी पसंद से कोई भी सेविंग स्कीम यूज कर सकते हैं और पैसा डिपॉजिट करके गोल्ड की ज्वेलरी परचेज कर सकते हैं। अभी तक हमने जो भी बात की ये फिजिकल गोल्ड से रिलेटेड थी। अगर आपको फिजिकल गोल्ड खरीदना है तो कैसे आप सेविंग स्कीम के थ्रू गोल्ड कॉइन्स, बार्स, ज्वेलरीज, ये सारे ऑप्शंस आपके पास है। अब हम बात करते हैं पेपर गोल्ड की। तो एक एग्जांपल है गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ जो है, इसे हम फुल फॉर्म में अगर बोले तो ये है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड आपको पता होगा आज के वक्त में ये बहुत ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जिसमें कि आप डायरेक्टली शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाते बल्कि आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, और जो फंड मैनेजर होता है वो आपका पैसा शेयर मार्केट में लगाता है और आपको प्रॉफिट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। तो गोल्ड ईटीएफ एक टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है। हालांकि ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, तो जैसे कि शेयर कंपनीज के शेयर्स जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं, सिमिलर वे में ये म्यूचुअल फंड भी स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करता है। एक और चीज आपको जो ध्यान में रखनी है, वो गोल्ड ईटीएफ में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें कोई भी एंट्री या एग्जिट चार्जेस नहीं होते हैं। तो इस वजह से ये एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन भी हो जाता है, जिसमें कि आप जब चाहे निवेश कर सकते हैं, जब चाहे आप सेल कर सकते हैं, आपको कोई चार्जेस नहीं देने होते इन अकॉर्डेंस विद एंट्री या एग्जिट चार्जेस। हालांकि आपको 0.5 to 1% का ब्रोकरेज चार्ज लगेगा। अब इस पे अगर हम टैक्स की बात करें तो कैपिटल गेन टैक्स, जो कि किसी भी कंपनी का जब आप शेयर खरीदते हैं आपको उस पे प्रॉफिट होता है। अगर आपने लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट किया है 3 साल से ज्यादा के लिए तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अगर आपने शॉर्ट टर्म यानी 3 साल से कम के लिए इन्वेस्ट किया है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है आपके प्रॉफिट पर। अगर आपको प्रॉफिट हुआ तभी, तो वो कैपिटल गेन टैक्स इस पे भी अप्लाई करेगा, यानी गोल्ड ईटीएफ पर भी, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करता है। हालांकि ये म्यूचुअल फंड है बट ये एक्सचेंज पर ट्रेड करता है, इस वजह से आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है।
अगर आपने प्रॉफिट अर्न किया लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में। आप इसमें लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि इसको एक और फ्लेक्सिबल ऑप्शन बनाता है। अगर हम फिजिकल गोल्ड की बात करें, जो कि ज्वेलरीज, कॉइन्स एंड बार्स की हम बात कर रहे थे, तो उसमें भी आपको जीएसटी चार्जेस लगते हैं, जिसे हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। वो चार्जेस आपको उस पर भी एप्लीकेबल होते हैं। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ ऑप्शन की, वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं कि हमने जो गोल्ड ईटीएफ की बात की, क्योंकि वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, तो वो सेबी द्वारा रेगुलेट होता है, तो उसमें आपको रिस्क किसी तरह का नहीं है, आपको पूरी सेफ्टी मिलती है। सेबी उसे रेगुलेट करती है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को, तो वो बहुत सही तरीके से रेगुलेटेड है गोल्ड ईटीएफ। अगर हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करते, तो ये इशू किया जाता है आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगेन ये भी आप देख सकते हैं कि एक रेगुलेटेड स्कीम है, एक रेगुलेटेड पेपर गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो फॉर्म है, आरबीआई इसको रेगुलेट करती है। ये एक आपको ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है। अगर आप फिजिकल फॉर्म में गोल्ड नहीं खरीदना चाहते, आप बस इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड बॉन्ड ट्राई करना चाहिए। अगर आप फिजिकल गोल्ड अपने घर पर रखने के लिए, ज्वेलरीज के तौर पर आप पहनना चाहते हैं, तो आपको फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। गोल्ड बॉन्ड क्या है? इसमें आपको इशू प्राइस होता है, जिस प्राइस पे ये गोल्ड बॉन्ड इशू होता है, आप वो प्राइस पे करके इस गोल्ड बॉन्ड को खरीद लेते हैं। उसके बाद ये मैच्योरिटी पे रिडीम किया जा सकता है, यानी कि सेल करके पैसा जो भी होता है मैच्योरिटी पे, वो आपको फुल अमाउंट मिल जाता है। अदर देन दैट, आपको इस पूरे टर्म इंटरवल में कुछ इंटरेस्ट परसेंटेज भी मिलते रहता है, वो हम देख लेते हैं कितना है। तो जनरली पीरियोडिकल इंटरेस्ट होता है, जो कि 2.50% पर एनम है। ये काफी कम है, लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखें कि आपकी जो भी गोल्ड की वैल्यू है वो आपको पूरी मिल रही है मैच्योरिटी पे। ये जो 2.5% इंटरेस्ट है, ये एक्स्ट्रा हो गया जो आपको पर एनम मिल रहा है। जनरली ये आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है सेमी एनुअली। एक और चीज, अगर हम पेपर गोल्ड की बात करते हैं, तो उसमें ये बेनिफिट होता है कि आपको स्टोरेज का खतरा नहीं है, किसी तरीके के थेफ्ट का खतरा नहीं है, आपको प्योरिटी चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको मेकिंग चार्जेस नहीं देना। तो ये प्योर इन्वेस्टमेंट हो जाता है, प्योर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं। अगर गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो वो जो आपका अमाउंट है वो सेफली आपके पास रहेगा। तो ये एक ऑप्शन हो जाता है पेपर गोल्ड का, जिसमें कि आपको ये जो डिमेरिट्स होते हैं फिजिकल गोल्ड के, वो एलिमिनेट हो जाते हैं। लास्ट हमारा है डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड भी आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। आप देख सकते हैं सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आजकल इसे प्रोवाइड कर रहे हैं, इस ऑप्शन को। आप पेटीएम पर देख ले, अमेजोन पे, फोन पे पर, या फिर अदर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स है, ग्रो एटसेट्रा करके, जो कि आपको डिजिटल गोल्ड प्रोवाइड करता है। यानी कि आप अपने मोबाइल के थ्रू अपने घर बैठे गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप 1 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस वजह से ये बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव हो जाता है। आपके पास 1 रुपए है, आप 1 रुपए इन्वेस्ट कर दे, वो जितना अमाउंट का आपका गोल्ड बनेगा वो आपके वॉलेट में आ जाएगा। इसी तरीके से आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए गोल्ड कलेक्ट कर सकते हैं, बाद में आप इसकी फिजिकल डिलीवरी ले सकते हैं अपने घर पर। तो ये डिजिटल गोल्ड है। जनरली ये जो अमेजोन पे, पेटीएम, फोन पे, ये सारे वॉलेट्स हो गए, ये एक मीडिएटर के तौर पे आपको डिजिटल गोल्ड प्रोवाइड करते हैं। लेकिन बेसिकली जो मेन कंपनीज है वो थ्री कंपनीज है जो कि इंडिया में ये डिजिटल गोल्ड ऑफर करती है। एक है ऑगमोंट गोल्ड, दूसरा है एमएमटीसी पीएमपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा है डिजिटल गोल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सो ये 3 कंपनीज है जो कि मेन कंपनी है आपको डिजिटल गोल्ड प्रोवाइड करने के लिए। बाकी जो वॉलेट्स है जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं, वो सारे मीडिएटर के तौर पे काम करते हैं। अब मैंने जैसा कि बताया, ये हाईली अट्रैक्टिव इसलिए हो जाता है क्योंकि आप 1 रुपए से भी इसमें गोल्ड परचेज कर सकते हैं, वो आपके वॉलेट में क्रेडिट कर दिया जाता है, आपके अकाउंट में वो रहता है डिजिटल गोल्ड के तौर पे। कोई रेगुलेट इसमें एक जो डिमेरिट है, ये बहुत मेन डिमेरिट है जो इसको थोड़ा
कम अट्रैक्टिव बताता है वो ये है कि इसमें किसी तरीके का कोई रेगुलेटर नहीं है जो कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर सके। तो कल होकर आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर कोई फ्रॉड होता है, अगर किसी तरीके से आपको अपनी गोल्ड की उतनी वैल्यू नहीं मिलती है, तो इस पे कोई सही रेगुलेशन नहीं है जो कि इंश्योर करे आपकी सेफ्टी। तो देयर इज नो रेगुलेटर, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। जनरली ऐसे केसेस हमने कम देखे हैं, पर फिर भी ये रिस्क है। अभी हमने जो बात की थी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की, तो वो आरबीआई द्वारा रेगुलेट होता है। हमने बात की गोल्ड ईटीएफ की, वो सेबी द्वारा रेगुलेट होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं डिजिटल गोल्ड की, तो इसमें ऐसा कोई मेन रेगुलेटर नहीं है जो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करे, तो ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। जैसे कि आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं, उस पे भी आपका जीएसटी अप्लाई होता है। इन द सेम वे जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तब भी आपको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देने पड़ते हैं। सेम वे आप डिजिटल गोल्ड भी खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी अप्लाई करेगा। डिजिटल गोल्ड प्रोवाइडर्स चार्ज अ स्प्रेड रेंजिंग बिटवीन 2 to 3%। ओके, तो ये चार्जेस होते हैं, क्योंकि मैंने बोला ये मीडिएटर के तौर पे काम करते हैं, तो ये अपने चार्जेस इंक्लूड करते हैं उसमें, जो कि 2 से 3% तक हो सकता है वेरियस एक्सपेंसेस के लिए, जैसे कि स्टोरेज, इंश्योरेंस, ट्रस्टी फी जो उसकी देखभाल करे। तो जनरली ये ट्रस्टी जो होता है, ट्रस्टी ही इसे रेगुलेट करता है, लेकिन अगेन कोई मेन रेगुलेटर नहीं है जिसपे उतना ट्रस्ट किया जा सके। तो ट्रस्टी जो होता है वो उसे रेगुलेट करता है, तो उसकी फीस होती है इंश्योरेंस की, स्टोरेज की, ये सारा कुछ मिलाकर 2 से 3% तक का चार्ज लग जाता है जब आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं। आप इसकी फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हैं। एक बार आपको जितना इन्वेस्ट करना था उतना आपने इन्वेस्ट कर लिया, एक अमाउंट एक्यूमुलेट कर लिया, तो उसके बाद आप फिजिकल डिलीवरी ले सकते हैं। तो ये गोल्ड आपको फिजिकल फॉर्म में, कॉइन के फॉर्म में, बार के फॉर्म में आपको आपकी घर तक पहुंचा दिया जाता है। या फिर आप इस गोल्ड को सेल भी कर सकते हैं, सेल कर कर आप वो वैल्यू एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने बात की 5 फॉर्म्स की जिसमें कि गोल्ड में इन्वेस्ट किया जा सकता है। आजकल ये बहुत पॉपुलर है। तो ये वीडियो आपको एक ओवरव्यू देता है, क्या मेरिट्स होते हैं, क्या डिमेरिट्स होते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है गोल्ड में पैसे लगाने का, क्या बेसिकली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आपको फिजिकल में इन्वेस्ट करना है, पेपर गोल्ड में कौन से टैक्सेस हो सकते हैं, इसके बारे में हमने बात की। So thank you for watching. I hope you like this video. Please channel को सब्सक्राइब जरूर करें।